ओम साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 34 चैप्टर 34 पढ़कर सुनाऊंगी। श्री साई सच्चरित्र शिरडी वाले साई बाबा, जिन्हें श्री दत्त गुरु यानी दत्तात्रेय का अवतार मानते हैं, उनकी अद्भुत जीवनी, उनके चमत्कारों और उनके अनमोल उपदेशों और वचनों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक श्री हेमाड पंत जी हैं, जो साईं बाबा के परम भक्त थे। बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़ने से या सुनने से मन शांत, प्रसन्न और स्थिर होता है। मन की उदासी, निराशा और नेगेटिविटी दूर होती है और बाबा का प्रेम, उनकी कृपा और साथ मिलता है, जो इस जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी को जीने के लिए और उसे सुखी, सुंदर, सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आप भी बाबा का श्री साई सच्चरित्र पढ़िए या सुनिए। मेरे वीडियोस के द्वारा भी सुन सकते हैं और बाबा से कनेक्ट हो जाइए। मैंने मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। और हाँ, अगर आपको बाबा का अनुभव या कोई एक्सपीरियंस आया है, बाबा ने आपकी मदद की है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं या वीडियोस भी बना सकते हैं, जो मैं अपने चैनल पर शेयर करूँगी। मैंने मेरा जीमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 34। देवी के निर्देश से काका जी को साई दर्शनों का लाभ। नासिक जिले के वाणी गांव में काका जी वैद्य श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे दुखी व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन बाबा है जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे शिव बाबा यानी शंकर जी ही हो। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक, जो नासिक में है, वहां गए और वहां 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कार्य भी करने लगे, परंतु उनका मन अशांत ही रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने उन्हें पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। अब फिर काका जी ने शिरडी यात्रा करने का विचार किया। उसी समय बाबा के अंतरंग भक्त श्यामा अतिथि के रूप में उनके घर पहुंचे। श्यामा ठीक इसी समय वणी में क्यों और कैसे आ पहुंचे, इसका विचार करते हैं।
बाल्य अवस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़ गए थे। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोगी हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता बीमार हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोग मुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी की चोली चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे ही रह गए। जब श्यामा की माता मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की याद दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के बाद श्यामा अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए। लोगों को बतलाई उनकी सभी भविष्यवाणी प्रातः सही निकली। तब ज्योतिषी ने श्यामा को बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों की याद आ गई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर शीघ्र चांदी की चोली तैयार करवाई और उन्हें द्वारकामाई में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिए। परंतु बाबा ने कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा से वे उधी लेकर उन्होंने वणी की ओर प्रस्थान किया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास पहुंचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहां पहुंच गए। काका जी ने पूछा कि कहाँ से पधार रहे हो। जब श्यामा ने बताया कि शिरडी से आ रहे हैं तो काका जी श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कार्य को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों में जा लिपटे। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए वे परम शांति का अनुभव करने लगे। बाबा की लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। उन्होंने वहां सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा उदी प्राप्त कर अपने घर लौट आए। खुशाल चंद और रामलाल के स्वप्न। एक दिन बाबा ने तीसरे प्रहर काका साहेब को तांगा लेकर राहता से खुशाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट न हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहेब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर खुशाल चंद को महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई थी। तभी बाबा ने स्वप्न में आकर मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा था, परंतु घोड़े का प्रबंध न होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए बाबा के पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। बाद में वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे तथा बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी तरह बंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत
के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उनकी साई दर्शन की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना मालूम न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़ गए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में हुआ भी ऐसा ही। उसी दिन शाम को जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वे इस चित्र के जैसे ही थे। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान किया तथा जीवन भर शिरडी में ही रहे और बाबा के भक्त बने रहे। यहाँ पर अध्याय 34 समाप्त हुआ। बाबा अपने भक्तों को पहचान लेते हैं, उन्हें ढूंढ लेते हैं और भक्त को किसी भी मार्ग, माध्यम, साधन या प्रबंध करके अपने तक बुला लेते हैं। फिर भक्त भी बाबा के शरण में रहता है और बाबा उसकी रक्षा करते हैं। बाबा bless you all with his love and affection. Om Sai Ram.